मित्रों, यह त्रिकूट पर्वत पर स्थित सबसे विशालकाय शिवलिंग है। इन्हीं की आराधना करने के लिए प्रभु श्री राम इस धाम पर आए थे, त्रिकूट पर्वत पर आए थे। इनकी उपासना के पहले इन महादेव का नाम सर्वदेव महादेव था, लेकिन उनकी उपासना के बाद इन महादेव का नाम पड़ गया सर्वदेव रामेश्वरम महादेव। और आज हम उसी स्थान पर हैं। जय भोले बाबा। हर हर महादेव। कई बार कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सर्वदेव रामेश्वर महादेव हैं। मैहर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और पूरे जगत में इनसे अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं। भोलेनाथ भंडारी के दरबार में महाराज जी, आप यहाँ के महाराज जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आइए महाराज जी, दर्शन करा दीजिए। यहाँ करके देखते ही विपदा दूर हो जाती है। सिर्फ यहाँ का दर्शन मात्र कर लेने से आपके पापों का बोझ समाप्त हो जाता है और यहाँ आते ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आत्मा स्थिर हो जाती है। क्यों? ये देखिए, ये दिखाइए इनको। ये देखिए 108 शिवलिंग हैं। दिखाते चलिए। यहाँ की दिव्यता, शिव जी को घी चढ़ाने सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ये वो 108 शिवलिंग हैं जो महादेव बाबा के परिसर में विद्यमान है। गिनते जाइए, आप गिन सकते हैं। वहां से शुरू होइए। यहां बार बार लिखा है कि शिव जी को घी चढ़ाने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। मैं दिखा रहा हूं, आप गिनते जाइए। एक 108 शिवलिंग। ये देखिए, महाराज कोई बैठे हैं। थोड़ा स्पीड में रहिए। और यही नहीं, महादेव बाबा के मंदिर के 4 कोनों में 4 लोग विराजमान हैं। ये दिखाइए। अगर कोई भक्तगण हमारे वीडियो में वास्तव में गिनना चाहेगा, यहां से शुरू होइए। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 108 तो आपने गिन लिए और यहां से शुरू होइए। ये देखिए, श्री बैद्यनाथ धाम जी है। आगे देखिए, वहां नाम देखिए। ये भीमा शंकर जी। देखिए, त्र्यंबकेश्वर महाराज है। हम लोग गए वहां पे दर्शन करने, तो वहां पे ये शिवलिंग जैसा और लोगों में जैसे दिखाई पड़ रहा है, वो दृश्य यहां नहीं है। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 छोटे छोटे लिंगावतार जैसे हैं। इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। त्र्यंबकेश्वर बाबा की जय। और आगे देखिए सोमनाथ जी। ये नागेश्वर महाराज जी हैं। और ये केदारनाथ जी महाराज जी हैं। ये देखिए श्री विश्वनाथ धाम। ये भी है उसमें लोग नहीं? चलो आइए। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए श्री मल्लिकार्जुन, श्री ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, घृणेश्वर। तो अभी आपने यहाँ पे 108 शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन किए। अब आप बताइए कि लोग कहते हैं मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो देखिए, हम लोगों की मेहनत का फल मिल रहा है ना, कि और कुछ मिले ना मिले,
पहला, आप लोगों का प्रेम मिल रहा है, आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, और हम लोग जहां जहां जा रहे हैं भगवान के उन लीला स्थलों का दर्शन मिल रहा है। अब यही ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमने आपको यहाँ पर 108 शिवलिंग और जो 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग दिखाए। बताइए इससे बड़ा पुण्य क्या होगा भैया। हमने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं मैहर कभी आऊंगा जब माता जी बुलाएंगी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि माता जी तो यहाँ रहती ही है, यहाँ पिताजी भी रहते हैं। नहीं, सती माता है जो वनवास के समय प्रभु श्री राम को भी नहीं समझ पाई और परीक्षा लेने चली गई। महाराज जी गवाह है, इधर आ जाइए, आपसे कहलवाऊंगा। और प्रभु श्री राम जी और माता सती जी की भेंट हुई है। आपको मालूम है वो कहानी मैं बता रहा हूं कि जिस समय माता सती को ये भ्रम हो गया कि ये भगवान है कि नहीं, उज्जैंत की तरह, कौवे की तरह, तो वो महादेव से हट करके यहां पर आई और राम जी को परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप बनाया। और भगवान राम जी तब भी पहचान गए और उन्होंने कहा कि हे माता, महादेव बाबा कहाँ हैं, या हमारे स्वामी कहाँ हैं। सती माता लजा गई और लज्जित होकर के भाग गई, चली गई। यहाँ इतना लजा गई कि उन्होंने महादेव बाबा को भी नहीं बताया। वो तो महादेव बाबा अपने योग बल से जान पाए, और जैसे ही जाने कि नहीं ये कौन सा ही प्रपंच करके आ रही है माता जी, उन्होंने तुरंत हुई परित्याग कर दिया और परित्याग करके कह दिया कि श्री राम हमारे पिता समान है और माँ जानकी हमारी माता समान है, और आपने इसी देह से, आपने इसी रूप से माता जानकी का रूप अख्तियार कर लिया है, इसलिए आप भी मेरे लिए माता समान हो गई है, और हमारा आपका पति पत्नी का कोई संबंध नहीं। आज मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं कि यहाँ पे माता सती महान तो देखिए दोनों हैं, मैं झगड़ा नहीं करवा रहा हूं राम जी में और सती माई में, लेकिन जो हकीकत है इस कहानी के माध्यम से कि जब माता सती को प्रभु श्री राम की वजह से लज्जित होना पड़ा, अपने प्रपंच की वजह से लज्जित होना पड़ा, तो महाराज जी इस कहानी में श्रेष्ठ कौन हुआ, राम जी कि सती माई? साफ साफ बताइएगा। इस कहानी में सती जी को जो लज्जित होना पड़ा, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ तो इस कहानी में बताइएगा, ये कहानी क्या कह रही है। यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे मैहर में माता का सदैव निवास है, और इस मंदिर में, इस भूमि पर भगवान राम जी आए थे। तमसा नदी का किनारा है, कुल्ला दतोन किए, नहाए धोए, जो भी 2-4 पल घड़ी रहे होंगे, आराम किए होंगे, विश्राम किए होंगे। कि इस कहानी में भगवान श्री राम श्रेष्ठ हुए कि नहीं। और अब ये देख लीजिए कि इस कहानी में भगवान श्री राम श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश से, पूरी धरती से मैहर देवी की आराधना उपासना करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन ये प्रभु श्री राम की जो स्थली है वो यहाँ पे सेकेंडरी बनी हुई है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बसें, बड़ी बड़ी कारें आती हैं, तो अधिकांश लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, गाड़ियां खड़ी करके यहाँ की धर्मशाला, यहाँ के शौचालय और सब कुछ का जो यूज करते हैं और जय सिया राम करके निकल लेते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं उसमें से लगभग आधे होंगे जो भगवान श्री राम के लिए आते हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाली जो भीड़ है वो माता जी को ही देख के निकल लेती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप जब भी यहाँ पे आइए मैहर देवी मां शारदा का दर्शन करने, तो उस समय एक विचार बना के मत आइए, 2 विचार बनाकर आइए कि वहां पर चल करके हमें प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद लेना है। मतलब कि हमें मैहर के बड़ा अखाड़ा धाम में भी जाना है, और वहां पर जा करके जहां पे भगवान श्री राम रुके, रहे, विश्राम किए। महादेव बाबा का इतना बढ़िया सुंदर मंदिर बाबा गणेश धाम है, तो वहां पे हम लोग भी जाएंगे और वहां पे हम लोग दर्शन करेंगे। आंखों में बसाओ, सुनो, ले लो सेल्फी और फोटो ले लो। मालूम है ये लोगों को दिखाने के काम में आएगा। जैसे जाओगे घर तो कहीं दूर से आए हैं, हाँ तो वहां जाएंगे तो मम्मी को दिखाओगी, पापा को, भैया को, ठीक है। लेकिन बेटा जो सही सुख है और जो आने की सफलता है, सामने से लीजिए, जो आने की सफलता है वो, जैसे लोग कहते हैं, मैं 2 लाइन बोल रहा हूं, जैसे लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, मैहर देवी, कहाँ जा रहे हैं, दर्शन करने।
तो दर्शन करने के मूड से मत चलो, ये घर से चलो तो सोच के चलो कि वहां हम जा रहे हैं राम जी से मिलने। जैसे शारदा मैया के यहाँ जाओगे ना मैहर देवी, तो वहां जाना तो ये मत सोचना कि मैं देखने आई हूं, मैं मिलने आई हूं। वही भी उसकी भी हाँ। पिछली बार आप लौट गई, इस बार बुलाए थे तो आ गई। क्या नाम है आपका आकांक्षा सिंह परिहार। और कहाँ किस जिले से आई हैं? मैं सतना जिले से आई। देखो ये बिटिया है, भगवान इसको आशीर्वाद दे। फिर से नाम बताओ, इधर देखो। आकांक्षा सिंह परिहार। हाँ, किस क्लास में है? मैं पीए कर रही हूँ। शाबाश बेटा, सुखी रहिए। आइए महाराज जी। हाँ, पहले इनके दर्शन कराइए, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे। महादेव बाबा के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले, जैसे राम जी के यहाँ पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि आपकी पहुंच हनुमान जी के यहाँ हो। मैं बता रहा हूं, हनुमान जी ही है जो राम जी के यहाँ पहुंचाते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भगवान हनुमान जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जिनको प्रभु श्री राम के हर कक्ष में जाने का अधिकार है। क्यों? मतलब भगवान राम जी जब उपासना करते हैं अपने राजमहल में, उस समय माताएं भी नहीं जाती हैं, लेकिन हनुमान जी वहां भी चले जाते हैं। और यहाँ तक कि जहाँ पे प्रभु श्री राम और माता जानकी का निजी कक्ष है ना, अपना भवन, जहाँ पे विराजमान होते, जहाँ सोते हैं, वहां पे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी नहीं जाते, वहां भी हनुमान जी चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनको चरण दबाना होता है। उनका आखिरी जो ड्यूटी है, जा करके प्रभु के चरण दबाएंगे और तभी उसके बाद बाहर निकलेंगे। और वो भी बाहर निकलने के लिए माता सीता ने कितने यत्न किए, मां पार्वती की मदद ली, तब जाकर के हनुमान जी ने पिंड छोड़ा। नहीं तो वो रात भी हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ हो जाते थे। वो पार्वती जी की कहानी फिर बाद में कहेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। आइए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है कि अब हम लोग 108 शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने के बाद, नंदी बाबा से अनुमति लेने के बाद, लगभग सारी प्रक्रियाओं का समापन करने के बाद हम लोग गर्भगृह में आ गए हैं, जहां पे साक्षात महादेव विराजमान हैं। इन्हीं को कहा जाता है कि श्री सर्वदेव रामेश्वर महादेव। महाराज जी कुछ बताएं। पार्वती जी की प्रतिमा है, ये देखिए महादेव बाबा है और माता पार्वती जी विराजमान है। श्री रामचंद्र जी और ये देखिए माँ काली विराजमान है यहाँ पर, माँ भगवती का एक दूसरा रूप करबद्ध स्थिति में है। ये लोग हैं। और ये महाराज, ये भगवान हाथ जोड़कर श्री राम जी हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं। ये देखिए हाथ जोड़े हुए हैं। ऐसी मूर्तियां कहीं कहीं मिलती हैं। और वो माँ जानकी जी हैं, माँ जानकी है, शालिग्राम भगवान की मूर्तियां हैं, शिव जी हैं। इनका यहाँ पे दर्शन कराइए। श्री गणेश भगवान की प्रतिमा है। लेकिन एक शर्त है, मैं आप ही लोगों से कह रहा हूं कि ये जो हमने आपको दिखाया और जिन लोगों के विषय में बताया, इनको यदि आप पत्थर की मूर्ति और कैलेंडर मान के आएंगे दर्शन करने, तो बहुत लाभ नहीं होगा। बस इतने लाभ होगा, इतने पुण्य बटोर पाओगे कि तुम्हारे जो छोटे मोटे दुख हैं, जड़ बुखार खांसी, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग, असाध्य और मौत को भी पीछे अगर धकेलना हो, तो इन स्थानों पर आकर के ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये मूर्तियां हैं। अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने रोए रोए में ये बैठा करके आइए कि ये स्वयं विराजमान है। ये देखिए साक्षात महादेव बाबा। और सामने देखिए, एक बार फिर से दिखाइएगा, बढ़िया तरीके से नजदीक में आकर दिखाइए। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और ये माता जानकी हैं। विनम्र मुद्रा में। मैं इसीलिए बार बार दिखा रहा हूं कि जब इनके सामने आप खड़े हो जाइए तो ऐसा हो जाए कि आपका रोने का मन हो जाए, ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि मैं गले से लग जाऊं।
है, ऐसा हो जाए कि तुम्हें कहीं नाचना आ जाए कि हम भगवान के पास आ गए। कुछ इस तरह से अगर पहुंच पाओगे, कुछ इस तरह से उन्हें छू पाओगे, तभी कल्याण होगा। और इसके साथ में इनका नाम जप भी करना पड़ेगा। धोखे में मत रहिएगा, बिना नाम जप किए कहीं से कोई छुटकारा पड़ने वाला नहीं है। अगर नाम जप करोगे तो प्रभु श्री राम जी हो, चाहे महादेव बाबा हो, है ये गेटवे तक तुम्हारी, गेट तक तुम्हारी रक्षा करेंगे। गेट के आगे जय सिया राम, गेट के आगे के लिए तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा। वो नाम जप ही आपको अजर करेगा, अमर करेगा, महान कर देगा। वह नाम जप ही आपको सब कुछ कर देगा।